तो यार 100 आउट ऑफ किसी को 95 मिलता है, 90 मिलता है, किसी को 80, किसी को 60। उस टाइम पढ़ाई तो सर ने सबको एक साथ कराते हैं, सब कुछ एक जैसे होता है, पर उस पर क्या होता है, हमारा जो रिसीविंग पावर होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह बढ़ जाता है। तो हमारे अंदर भी क्या है, तंत्रिकाएँ, जो हमारे अंदर की जो नर्वस सिस्टम है, हमारी इंद्रियां हैं, वो हर जगह ऑर्गेनाइज होती है। तो वो इंद्रियों का डिवाइडेशन, जैसे आज आपने देखे हो कि हमारे साथ बहुत सारे सोशल मीडिया ये सब चीज़ में अपन लगे हुए हैं, तो हम बहुत जगह एक समय पे बहुत जगह डिवाइड है। मानते हो ना आप? तो कई बार ऐसा होता भी है कि सर बोल रहे हैं तो कई बार अरे फिर डांटना भी पड़ता है, अरे कहाँ सोच रहे हो, क्या हो रहा है। तो उसको बोलते हैं ध्यान, बोले भैया ध्यान से करा करो। तो इस पर एक ही चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा था, ये सहज योग आज की नहीं है, हजारों वर्षों से, जब से अपने संसार का जो निर्माण हुआ है तब से ये योग स्थापित हुआ है। तो यहाँ नाम दिया गया है सहज योग। सह मतलब स्वयं के साथ जुड़ा हुआ, और योग मतलब अपने साथ। तो ये कैसे, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा शरीर का ये अंदर का भाग है, सबको दिख रहा है भैया? ये शरीर का अंदर का भाग है। ये अंदर के भाग में हमारे शरीर में 3 पार्ट होते हैं। जैसे हम 3 पार्ट कैसे, टेंस पढ़े ना आप सभी ने, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो वैसे हमारे शरीर में 3 अवस्थाएं हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट एंड सेंटर। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे विचारों में संचित होता है, तो ये आपके लेफ्ट साइड को इंगित करता है। ये राइट साइड जो अभी अभी वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो ये राइट साइड की नाड़ी है। और ये जो वर्तमान की नाड़ी है, ये प्रेजेंट अवस्था जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में होती है। तो ये इसके अंदर आपने देखे हो कि यहाँ पे कंसंट्रेट, मेरी आवाज़ और कंसंट्रेट यहाँ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है अंदर? आपने सुना होगा मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा। जब अपन योग करते हैं तो योग गुरु बोलते हैं ना, क्या हमारे अंदर 7 चक्र हैं, है ना, इसको अगर एक्टिवेट करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो जब आपका ये मध्य भाग जो है, ये मध्य भाग पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा के स्रोतों से भरा हुआ है, ऊर्जा का खान है आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पर क्या होता है, हमें कोई बताया नहीं जाता। जैसे कई बार बोलते हैं ना, सर बोलते होंगे कि यार आपके पास बहुत पावर है, करो, कीप इट अप, करो, पावर आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो क्या करते हैं, वो आपके अंदर के इम्पोर्टेंस को जगाते हैं, है ना। तो वैसे ही आपके अंदर ये सारी ऊर्जा केंद्र एक्टिव है। और ये जो 3, ये जो दिख रही है ये ट्राइंगल में, ये हमारी पावन अस्थि है, ये इसको बोलते हैं सैक्रम बोन। तो सब कंसंट्रेट कीजिए। अभी ऐसा लगेगा कि यार भैया क्या बता रहे हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है कि जितने अच्छे से आप फॉलो करोगे उतना अच्छा अनुभव होगा। हो सकता है, देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ तो हर व्यक्ति अलग अलग सोच रहे होंगे, अरे भैया करा रहे थे एक्सरसाइज, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये क्या टाइम पास करने आ रहे हैं, सबका अलग अलग दिमाग चलेगा। पर मेरा यही निवेदन है कि 5-10 मिनट अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे और अभी आप महसूस करोगे, उसके बाद मुझे बताना कि कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर का जो त्रिकोणाकार अस्थि है, ये हमारा पावन अस्थि है, सैक्रम बोन। इसको मैंने आपको पहले बोला था कि ये जीवंत क्रिया है, यानी सजीव कार्य होता है। जैसे आज आपने देखे कि कभी आपने देखा फूलों का खिलना, फल का लगना, ये सब चीज़ क्या है, हम लगा सकते हैं क्या? तो ये सब जीवंत क्रिया। वैसे हमारे अंदर भी जीवंत क्रिया घटित होती है। तो कैसे होती है, तो आपने देखा होगा कि जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसके अंदर शरीर की रचना होती है, और उसके अंदर ईश्वरीय रचना कब करते हैं, 3 महीने के बाद जब शरीर बन जाता है, तो उसके ब्रह्मरंध्र से, यहाँ से उसके अंदर प्रकाशित होकर उसके नाभि में जाती हैं, और फिर वो जीवन क्रिया होती है। तभी बोलते हैं ना, बच्चों में हलचल हो रहा है। फिर आपने देखे होगा कि छोटा बेबी जब जीवन संसार जीवन में आता है, तो उसका स्कल का भाग क्या होता है, नरम होता है, यानी ये स्कल का भाग ना, उसको बोलते हैं छूना नहीं। तो उस टाइम क्या होता है, वो पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। और उसके बाद जो धीरे धीरे जब बढ़ता है, तो उसकी इंद्रियां जब काम करती है, तो उसको बताया जाता है आपका नाम एक्स है, आपका वाई है। तो उसकी मन और बुद्धि 2 चैनल डेवलप होते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, जब वो इंद्रियां, उसकी आंखें चलने लगती है, उनमें सूझने समझने लगता है, तो ये जो हमारा ऊपर का जो भाग है, ये कैल्सीफाइड हो जाता है, सैक्रम मोड। उसके बाद ये हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है, त्रिकोणाकार शक्ति, ये नीचे आके बैठ जाती है। आज हम सबके आपके अंदर ये त्रिकोणाकार अस्थि सुप्त अवस्था में विद्यमान है। आज हम फिर से प्रार्थना करेंगे। तो ये जो माता जी हैं, निर्मला देवी जी हैं, इन्होंने 5 मई 1970 में 72 घंटे अथक प्रयास करके हमें नई युक्ति दी गई, नई शैली दी, जिसका नाम ही दिया गया सहज योग। तो जीवन में हमें आत्मा का साक्षात्कार पाना है, तो हमें क्या है, अंदर की ओर जाना पड़ेगा। जैसे आज आपने देखे कि कोई भी इम्पोर्टेंस वर्कआउट होता है, तो हम केवल अंदर की ओर जब जाते हैं, यानी हमारे अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, हमारी आत्मा। अगर ये चले गई तो क्या होगा,
ये ऊर्जा अगर हट गई तो हम क्या हो गए, हम पार्थिव शरीर जड़ शरीर में आ जाते हैं। तो हमारे को सारा पोषण, सारी इंद्रियां, सारा वर्कआउट, सारी इंटेलिजेंस कौन प्रदान करता है, हमारा आत्मा और आत्मा का प्रकाश। तो आज आप सब लोग आत्मा को प्राप्त करने, आत्मा को फील करने की इच्छा करते हैं। जैसे जब तक आप इच्छा नहीं बोलोगे, अच्छे से नहीं बोलोगे, अभी मॉर्निंग टाइम है, अभी बिल्कुल आप सब लोग अंदर की ओर अपनी आत्मा को पाना चाहते हो। ठीक है, आत्मा को महसूस करना चाहते हो। हाँ, तो ठीक है। तो आज 3-4 स्टेप्स हैं, हमारा जो शरीर है उसको बैलेंस करने के लिए 3-4 स्टेप्स अपन करेंगे। और उसके बाद आप देखना कि आप अभी मुझे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और जो 5 मिनट अपन जब 3-4 मिनट का जो अब जो प्रोसेस होगा, उसके बाद आप देखना कि आपकी इंद्रियां आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए फिजिकल 3-4 स्टेप्स करना रहता है। दोनों हाथ को आपको सामने करना है, गोदी पे फैला लीजिए, दोनों हाथ सामने। दोनों हाथ सामने करने के बाद आराम से बैलेंसिंग के लिए, मैं खड़ा हूँ इसलिए लगेगा, दोनों हाथ को भूमि में रखिएगा, साइड से दोनों हाथ भूमि पे रखिए। दोनों हाथ भूमि पे रख के, हमारा शरीर क्या है, एक पंचतत्व से, भूमि से भी बना है। तो भूमि हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम अगर गुरुत्वाकर्षण, यानी सारा ऊर्जा हमें भूमि माँ से मिलता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए दोनों हाथ भूमि तत्व में। अब हमारा लेफ्ट पार्ट क्लियर करना है हमें। तो लेफ्ट पार्ट क्लियर करने के लिए राइट हैंड ऐसे रहने देंगे, लेफ्ट हैंड को सामने करेंगे। आराम से कीजिए। अभी हम सब इसको आँख बंद करके करेंगे, पर पहले भी सारे प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ प्रेयर करेंगे, और जब हमारा अटेंशन होगा उसको आप अपने लेफ्ट साइड पे रखिएगा। फिर दोनों हाथ सामने कीजिए। फिर दोनों हाथ सामने करने के बाद लेफ्ट हैंड को एल्बो से मोड़िए। यहाँ पर। इसके बाद दोनों हाथ फिर से ध्यान मुद्रा पे। इसके बाद राइट हैंड को अपने लेफ्ट हार्ट पे रखना है। राइट हैंड को अपने लेफ्ट हार्ट पे, और सर को नीचे झुकाना है। लेफ्ट हार्ट पे इसलिए क्योंकि ये हमारी आत्मा का स्थान है। यहाँ पे अपन कुछ प्रार्थना करेंगे। इसके बाद इसी सीधे हाथ से, जैसे हमारा सर दर्द होता है तो दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आज शिद्दत से, आज जिससे भी आपको घृणा हुई, जिसने भी आपको डांटा, आज बड़े जितने शिद्दत से आप आज क्षमा करोगे, मतलब उसको माफ़ करोगी, उतना अच्छा अनुभव इसके बाद होना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैनल से आने के बाद यहाँ महत्वपूर्ण जो आपका आज्ञा चक्र है, आज जो हम जो युवा हैं, आज हमसे जो त्रुटियाँ होती हैं, हमसे जो अपराध होता है, उसका कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं हम विचारों को अपने अंदर, गलत विचारों को पाले हुए होते हैं। आज हमको क्या करना है, हमारे ऊपर कोई और है ना, हमको अगर किसी ने बोला, किसी ने डांटा, तो सारा दंड हम देंगे कि कोई है करने वाला, कोई है ना? तो उस ईश्वर के हवाले, जिसने हमें भेजा है उसके ईश्वर के हवाले भेजना है। तो उससे आपके अंदर हल्कापन होगा। जैसे आज छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सुसाइड कर लेते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं। उसका कारण क्या होता है? विचारों का तूफान। बहुत सारी विचार जब आपके अंदर, निगेटिव विचार आपको क्या करते हैं, गलत जगह फोर्स करते हैं। और जैसे ही आप न्यूट्रल होते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप सबको हृदय से क्षमा करना है। इसके बाद सीधे हाथ को आप उठाइएगा। हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, रात ये वाला जो बचपन में हमारा खुला हुआ था, इसी को इस हाथ से टच कीजिएगा। टच कीजिए अभी। और टच करने के बाद 7 टाइम्स, 7 टाइम्स इसलिए क्योंकि 7वीं अवस्था में आपके अंदर एक शक्ति वो बैठी हुई है। तो 7 टाइम्स धीरे धीरे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज घुमाना है। और आपको अपनी शक्ति से ही प्रार्थना करना है कि आप मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ठीक है, और बड़े हृदय से करना, क्योंकि इसको ऐसे घुमाना है, इतना घुमाना है कि बालों के नीचे की जो त्वचा है, स्किन, ये घूमना चाहिए। ठीक है, राउंड अप करके। सारी प्रोसेस समझ में आई? ये प्रोसेस को हमें आँख बंद करके करना है। आँख इसलिए बंद करना है क्योंकि जब मैं बोलूँगा कुछ करो तो आप मुझे देखोगे और आपकी इंद्रियाँ दूसरी वर्कआउट करेगी। और जब आँख बंद करोगे तो आपकी चेतना कहाँ जाएगी? अंदर की ओर जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना है। अगर कोई त्रुटि हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर दोनों हाथ को भूमि तत्व में। फिर लेफ्ट साइड अपना लेफ्ट क्लियर करने के लिए लेफ्ट हैंड सामने, फिर दोनों हाथ सामने आराम से। फिर राइट साइड को क्लियर करने के लिए राइट हैंड सामने, लेफ्ट हैंड को एल्बो से मोड़ना है। देन नेक्स्ट टाइम में दोनों हाथ सामने, फिर लेफ्ट हार्ट पर, देन फोरहेड पर, देन टॉप पर, देन 7 टाइम्स रोटेट करना है। ठीक है, ओके। और ये सब आपके पास है, आप हैं और आपके अंदर ही ये शक्ति है। तो आपको अपनी शक्ति से प्रार्थना करना है। आपकी शक्ति कहाँ बैठी है? आपकी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में, यहाँ पर ही आपकी सुप्त अवस्था में बैठी है। इसी को आपको आज जागृत करना है। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक माध्यम, मैं एक पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, मैसेंजर का काम कर रहा हूँ। सारी शक्ति, सारा पोटेंशियल आपके पास है।
आज इसको पाने की आपको इच्छा करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आराम से बैठें, रिलैक्स होके बैठें, एकदम पोस्चर को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब सारा फॉलो अप यहाँ देखिए, माँ की ओर देखते रहें, दोनों हाथ सामने करें, दोनों हाथ सामने करके कुछ पल माँ की ओर देखें, माँ के फेस की ओर देखें। माँ के फेस की ओर देखते हुए धीरे धीरे आराम से पूरा धीरे धीरे पलकों को बंद करें। माँ के फेस को देखते हुए धीरे धीरे पलकों को बंद करें। अब जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप 2-3 मिनट आंखें नहीं खोलना है, चाहे प्रोसेस हो पाए नहीं हो पाए कोई बात नहीं। अब पूरा अटेंशन आपको अंदर की ओर लाना है और अंदर एक शुद्ध इच्छा करें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, बचपन से आपने जिस भी आराधना की है, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आज मैं अपने आत्मा को पाना चाहती हूँ, इस परमात्मा के आनंद को पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कृपया कर आप मुझे इसका अनुभव कराइए। मैं अपने अंदर की शांति को पूर्ण रूप से पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कृपया कर आप मुझे इसका अनुभव कराइए। आप अपने हैंड को बॉडी पे आराम से टच करके रखना, हाथ सामने खोल के रखेंगे। अब बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ को आप भूमि तक में रखें। फॉलो मेरी आवाज़ को करना है, आंखें नहीं खोलना है। दोनों हाथ भूमि तक में रखें, पूरी उंगलियों को टच कर दें। एक प्रार्थना करें अपने अंदर भूमि माँ से, हे भूमि माता, आप मुझे संतुलन दीजिए। हे भूमि माँ, मेरे अंदर के सारे हलचल को आप शांत कर दीजिए। हे भूमि